ठीक है, तो स्टार्ट तो हो गई थी, मुझे याद आ रहा है, इनकम्प्लीट नहीं हुई थी। तो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस ही होगी। सेंटेंस नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, आप ही स्टार्ट कीजिए पहला। यस सर। ही इज अ लेबोरियस स्टूडेंट। होगा ठीक। होगा मुजतहिदु। होगा तिलमीजुन मुजतहिदु। हुआ तिलमीजुन मुजतहिदुन, ठीक है, बिल्कुल सही है। आजमा नेक्स्ट, सेकंड। Yes, sir. And the sorry, sir. You are a careless student, and the Qualibu final. केयरलेस के लिए क्या वर्ड बोला आपने? केयरलेस के लिए क्या वर्ड बोला? मोहम्मद, चलिए ठीक है। यस, आफरीन नेक्स्ट, थर्ड। द रिच मैन इज हैप्पी। अल गनियु मसरूरुन रजुलुन। रिच मैन तो, जिस मैंने कहा जिसकी बात कर रहे होंगे वो पहले होगा, जो बात कर रहे हैं वो बाद में होगा। हम अमीर की बात कर रहे हैं कि आदमी की बात कर रहे हैं? नहीं समझ आई द मेरी बात? रिच मैन। दो हिसाब से समझिए। एक तो मैंने ये भी बताया है कि मौसूफ सिफत में इंग्लिश में जो बाद में आएगा वो अरबिक में पहले आएगा। इस हिसाब से भी रिच मैन पहले क्या आएगा? रिच मैन। नहीं, पहले इन दोनों में से रिच मैन, इसमें से अरबिक में पहले क्या क्या कहाँ से शुरू करेंगे हम? सर मैन आएगा मैन से पहले। आएगा। और दूसरे ऐसे भी याद रखिए कि जिसकी हम क्वालिटी बता रहे होंगे अरबिक में, उसको पहले लाएंगे। हम क्वालिटी रिच की बता रहे हैं कि मैन की? मैन। रिच मैन तो की बता रहे क्वालिटी है। हैं। हाँ, वो क्वालिटी है, तो गनियों से स्टार्ट नहीं होगा, किससे स्टार्ट होगा? मैन। बताइए। अर रजुलुन गनियुन मसरूरुन। ठीक है, आप सही है। अर्रजुलुल गनिय्यु मसरूर। रजुलुल गनिय्यु मसरूर। सर इसमें क्वालिटी रिच है और हैप्पी है। मतलब दोनों ही क्वालिटी है। इज, देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो दूसरी चीज आ गई। जो हमने पढ़ा है कि मौसूफ सिफत जो होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है ना? तो मौसूफ यस। सिफत जो होगा उसके बीच में कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब आ रहा है अगर, तो इसका मतलब ये है कि वो मौसूफ सिफत का पार्ट नहीं है। क्लियर? ओके। मौसूफ यस सर। सिफत इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसलिए मैंने बताया था रिच मैं। मैन। हाँ, इस लेसन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि आदमी मेहनती है। मेहनती आदमी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? यस सर। सर तो इसमें जो मैन है वो मौसूफ है और रिच सिफत है। हाँ, बिल्कुल सही। यस सर। चलिए, अजमा कीजिए, फोर्थ। Yes, sir. The big house is new. المنزل كبير جديد جديد. अलमंजिलुल कबीरु जदीदुन, ये मंजिल का वर्ड हमने बुक में नहीं पढ़ा है। ये कहाँ का पढ़ा हुआ वर्ड आप यूज करिए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं आप? No, sir. तो ये वर्ड कहाँ पढ़ा मंजिल आपने, मंजिल? सर मंजिल तो हाउस को कहते हैं। नहीं, वो तो हाउस कहते हैं कहते हैं, लेकिन ये वर्ड सीखा कहाँ से आपने? सर। मतलब मतलब पढ़ा है। वो याद कीजिए, कहाँ पढ़ा है? स्कूल अच्छा, स्कूल में स्कूल पढ़ा। में पढ़ा है सर, स्कूल में। इस बुक में नहीं आया इसलिए मैंने पूछा बस। चलिए, शब्द साहब नेक्स्ट। हाँ। Zainab is a pious girl. Uh, uh, Zainab bintu Salihun. जैनबू बिन्तुन सालिहन कहा आपने? ओके, सालेहतुन होगा क्या? सालेहतुन। अब ठीक। जै- अब ठीक। जैनब बिंतुन सालेहतुन। ठीक है, मुझे पाइस पे, चलिए ठीक है। आफरीन, फिफ्थ। बुशरा इज अ क्वालिफाइड गर्ल। बुशरा बुशरा बिंतुन मुअहल्लतुन। ठीक है, बुशरा बिन्तुन मुअहलतुन। और ये बुशरा की जगह अगर अहमद होता तो कैसे बनाते सेंटेंस हम? अहमद वलदुन मुअहल
लुन मुअहल्लुन। शर्ता हट जाता हूँ। मुअहल्लुन। मुअहल, अहमद वलदुल मुअहल, ठीक है बिल्कुल सही। यस अजमा, नेक्स्ट सेवन। Yes, sir. Is that an open window? Um, هل هذا نافذة مفتوحة? ठीक है, अल हादा नाफिजतुल मफ्तूहा, ये कहा आपने। Yes, sir. हाजा का मतलब, What, sir? हाजा का मतलब Sir, um, sir. ये तो बहुत लेसन वन में हमने, लेसन टू में हमने पढ़ा था, पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था, कोई बताए। दिस Yes, हाजा फॉर दिस। दिस। तो दिस होता है, लेकिन यहाँ That's all. इसमें अजमा दैट है, um, तो क्या हाजा ठीक रहेगा यहाँ पे। sir. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, या आप बोल नहीं रही। नहीं आ रही आपकी आवाज बच्चा। सर आ Sir, रही है लोगों को। Zalika. आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे नहीं आ रही थी। मेरी अभी आ रही है आवाज। यस सर। Yes, sir. फिर से बोलिए बेटा सेंटेंस। Sir, Zalika. हल जालिका, Yes, sir. هل ذلك نافذة مفتوحة? बताइए आफरीन क्या गलती है। सर तिल का यूज नाफिजा. करेंगे बिकॉज फॉर विंडो इज फीमेल। अजमा समझ में आया क्या बता रही है आफरीन। What, sir? Can you repeat? फिर से बोलिए आफरीन। विंडो फेमिनिन है इसलिए तिल का यूज करेंगे दैट के लिए। तो दैट के लिए तिल का यूज करेंगे, क्योंकि विंडो जो है नाफिजतुन वो फेमिनिन है, ठीक है ना, उसके लास्ट में Okay. राउंड। ठीक है, चलिए सब दस आप नेक्स्ट। इज ही ए स्ट्रॉन्ग मैन? हल 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 हुआ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? स्ट्रॉन्ग का एनी? कवि, हल, ओके, हल हुआ कबीर, कबीर जुलू, कवि रजु इरशाद, कबीयू, इसमें हल हुआ कवियुन रजुलन। कबीयू रजुल। ओके। इरशाद साहब, इज देयर एनी मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। जी, पहले मैं रजू रज आएगा। हल हुआ रजूलुन कवियुन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सही है, बिल्कुल सही है। तो सरदार साहब, पहले जिसकी हम बात कर रहे थे उसको पहले लाते हैं, मैन की बात कर रहे हैं तो मैन को पहले लाएंगे, और उसके ताकतवर होने की बात करें उसको बाद में। हल हुआ रजुलन कवियुन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ईशा साहब ओके। मैन की जगह। वेयर इज द पुअर मैन? अइना अइना रजूलुन ज़यीफुन। दा लगा हुआ है। सो अइना अल रजूलुन ज़यीफुन। उस पे भी दा लग जाएगा, जब इस पे दा लगेगा तो उस पे भी। अइना रजुलु अज़ाइफ, ठीक है ना। ओके। अइना रजुलु अज़ाइफ, चलिए ठीक है। यस तनवीर साहब, आज आप पार्टिसिपेट करेंगे या आज भी एज ए लिस्टर ही रहेंगे। अभी पिछली वीडियो सुन पाए भी कि नहीं आप। नहीं सुना। चलिए जरा उसको टाइम निकालिए उसके लिए, कैसे भी आप सफर में है, मुश्किल है, लेकिन जरा देखिए, कोशिश कीजिए। ट्रैवल करते हुए वीडियोस डाउनलोड रखिए और चला सुनिए, तो फिर जी। ज्यादा मजा आएगा। आफरीन, 10th। Yes, sir. The poor man is on the road. الرجل فقير على الشارع. कोई गलती बताएगा। रजुलन फकीरुन। الرجل सर रजुलु रजुलुन नहीं होगा क्योंकि अलिफ लाम रजुलु. दाखिल। अब ठीक है, रजुल फकीरु। आगे क्या कहा आपने। على الشارع.
अल शारिअ, अच्छा आपके ऊपर केस कर देगा, फिर गुस्सा हो जाएगा वो। सर अला। अला, अला अपने बाद वाले को क्या देता है? जेर। जेर देता है। जेर। शारिअ कैसे होगा? शारिई। अल शारिअ, शारिई। ठीक है ना। अर्रजुल फकीरू अल शारिअ। चले ठीक है यार, मुश्किल वाला हमने कर लिया, अब तो बहुत इजी है इंशाल्लाह, क्योंकि अरबी ऑलरेडी लिखी है। तर्जुमा कीजिए अल जुमल सेंटेंसेस अल आतिया आने वाले, इलल इंग्लिजिया टू इंग्लिश, ठीक है। ओके अजमा कीजिएगा। हुआ तालिबुन मुजतहिद। हम्म, अ, कौन सा नया वर्ड है? हुआ तालिबुन मुजतहिद। तो तालिब भी नया और मुस्तहिद भी नया है, दोनों नया वर्ड है। Is he a hard working is he a hard working student? ठीक है, हुआ मतलब ही, और शी के लिए क्या आएगा? Here. ठीक है, जवाब भी दे दीजिए, सेकंड भी आप ही कर दीजिए। नाम हुआ तालिबुन मुजतहिद। Yes, he is a hard working student. चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा। जुहान है, चलिए थर्ड एंड फोर्थ। Aina al-mudarrisu al-kabiru? Where is the big teacher? ठीक है, Al-mudarrisu al-kabiru fil fasli. The big teacher is in the classroom. ठीक है बिल्कुल सही। ये सब्जा साहब ने फिफ्थ एंड सिक्स। फिफ्थ राइट। जी हल अल अल शयी ये शयुन फिफ्थ मुफीद। पढ़े आप, फिफ्थ ओके। मैंने ऊपर ला कर हुआ, दिया। ओ सॉरी, दिस वन। आ हुआ वलदुन लईबुन। इज ही ए प्लेयर प्लेयर बॉय। प्लेयर बॉय, लाइब का क्या मतलब? अच्छा प्लेयर बॉय, ठीक है बिल्कुल सही। Playful boy. ठीक है ठीक है, हाँ वही सही, प्लेयर बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पा रहा था। सिक्स जवाब भी दीजिए, क्या है सब्जा साहब? ला हुआ वलदु मुजतहिदुन। नो ही इज ए लेबोरियस बॉय। ठीक है बिल्कुल सही। यस सर, साहब सेवंथ एंड एट। हालिल यम, हालिल यमुनु शैउन मुफीदुन। Is the lemon मु- अ, मुफीद चीज है? क्या 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 Useful. मुफीद है? ठीक है, मुफीद जवाब। फायदेमंद है। ठीक है, जवाब। नाम अल नाम अल लीमूनु शैउन मुफीदुन। यस, द लेमन लेमन जो है मुफीद चीज है। ठीक है, अगर यही जवाब मैं देता, ला अल्लैमुनु शैउन गैर मुफीदिन, क्या मतलब हुआ? ला अल लेमूनु शैउन गैरुन मुफीदुन। हाँ, गैर मुफीदिन। ला नहीं, लेमन लेमन गैर मुफीद का मतलब, कोई चीज नहीं है, किसी भी चीज के नेगेटिव के लिए नहीं। नहीं है। ठीक है, तो ला हो जा सर, लेकिन गैर लगाने के लिए जरूरी है, अगर ला पहले भी लगा दिए तो। जैसे उर्दू में मैंने आपसे पूछा कि क्या आप घर पे हैं, आप जवाब दीजिए इसका उर्दू में। यस, नहीं नहीं, नो नेगेटिव में जवाब दीजिए उर्दू में। मतलब नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। नहीं कितनी बार आया? 2 बार। दो बार, वही है यहाँ पे भी। ओके, हाँ ठीक, समझ गया सर, समझ गया। ये वाला है यहाँ पे। चलिए ठीक है, आखिरी नाइन्थ एंड टेंथ। अन्नाफिज़तुल मफ़तूहतुन सगीरा। फिर मफ्तूहा तुम कर द रही हैं बिग आप। ये मिस्टेक को हटाइए, ब्लेंडर है ये, अलिफ लाम और तनवीन, ठीक है ना। नाफिजतुल मफ्तूहतु, मफ़तूहतु सगीरा। ठीक है। द बिग विंडो इज ओपन। बिग के लिए कौन सा वर्ड है? सगीर, स्मॉल। अच्छा द एक स्मॉल स्मॉल, विंडो इज ओपन।
नहीं, स्मॉल विंडो इज ओपन नहीं। पहले इतने क्या The था open कीजिए। window. हाँ, The open window ओपन is विंडो इज स्मॉल। is ठीक है ना? आफरीन समझ गई जो अजमा बता रही हैं आपको? आफरीन से यस और नो? यस सर। ठीक है ना? तो नहीं समझ आया। दोनों है, पहले इसको आप तर्जुमा करेंगे ना, खुली विंडो, ओपन विंडो, उसके बाद आ रहा है सगीरतुन। आपने क्या किया, आप डायरेक्ट नाफिजा को यहाँ पे लेके चली गई पहले कि छोटी विंडो, उसके बाद इस वाले का तर्जुमा आप कर रही हैं। तो ऐसे सर बाउंस इसमें मौसूफ सिफत कौन सा है? मफ्तूहतुन सगीरा, नहीं। नाफिजतुन अगर वो मफ्तूहा। दोनों मौसूफ सिफत होता तो सगीर पे भी अलिफ लाम आता, जैसे मफ्तूहा पे अलिफ लाम है। ठीक है ना? तो ये दोनों है मौसूफ सिफत नाफिजा। और दूसरी बात, मौसूफ सिफत तो कैसे बन जाएगा, दोनों तो क्वालिटी है, दोनों तो सिफत है, दोनों तो कोई बात बता रहा है, कोई चीज है ही नहीं उसमें से कोई। अल मफ्तूहातु व सगीरतु मतलब खुला छोटा, क्या, किस चीज की हम बात कर रहे हैं? ठीक है ना? यस। चलिए सवाल आस्क कीजिए 10th। अलबाबु अल मुकफिलु कबीर। The big gate is locked. सेम गलती आप भी कर रही हैं, सेम मिस्टेक आप भी कर रही हैं। द बिग गेट, बाप के बाद डायरेक्ट कबीर पे क्यों चले जा रहे हैं आप लोग? the closed door is big. कौन आया जोआ? जोआ आर यू देयर? Yes. ये सुनो, तो इसका इसका तर्जुमा पहले कीजिए, अलबाबुल मुकफल इतना कीजिए पहले। Uh, uh, Albabu the gate, al mufilu locked. हाँ, तो दोनों का मिला के क्या हुआ? The locked door. द लॉक डोर। उसके बाद होगा कबीर इज बिग। ठीक है ना? Okay. चलिए ठीक है, लेसन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 12 को एक बार देख लीजिएगा, डाउट हो तो उसकी वीडियोस देख लीजिएगा, और फिर भी डाउट हो तो बता दीजिएगा, मैं किसी और तरह उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मेन असल में वोकेबलरी का वाला पार्ट है, वोकेबलरी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। मैं इसे पहले ही बता चुका हूँ कि वोकेबलरी के बगैर कुछ नहीं हल हो सकता है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और उसमें कोई ऐसा शॉर्टकट भी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। हाँ, वोकेबलरी के आप तरीके ढूंढ सकते हैं कि क्या 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 साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं उसको याद करने के, कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं उसको याद, वो आप चैट जीपीटी और बाकी जगहों से पूछ करके आप कर सकते हैं कि हम जो है कैसे जल्दी ग्रैब कर सकते हैं वोकेबलरी को। तो बाकी करना आपको खुद ही पड़ेगा वो इंशाल्लाह। तो लेसन नंबर 13 पे हम लोग आ गए। लेसन नंबर 13 काउंटिंग्स के बारे में। हर लैंग्वेज में काउंटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप अपना बचपन वाला जमाना जब आप काउंटिंग सीख रहे थे उर्दू की या जो है इंग्लिश की, उसको शायद भूल गए। अभी भी शायद हमारी क्लास में कुछ लोग ऐसे बैठे हों जिनको उर्दू वाली गिनती बहुत हार्ड लगती हो, मतलब 20 तक तो जाते हो, लेकिन जब 62 63 64 65 66 67 होता हो तो वो घबरा जाते हो। क्यों अजमा? 67 मतलब कितना होता है? What's it? 67 कितनी काउंटिंग होती है, गिनती? ज्यादा नहीं आती ज्यादा नहीं आती? मुझे। 66. तो 66, ठीक है। तो बेसिकली बताना मैं चाह रहा हूँ कि गिनती वाला पार्ट हर लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। बस ये आपके जहन में रहे कि अब आप उसको समझ के चलेंगे। इस वाले लेसन में हम पूरी गिनती नहीं सीखने वाले हैं, 1 से लेकर के 10 तक की कोई चीज अगर हमें काउंट करना तो उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जरा समझिएगा, फिर लेसन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। 1 से लेके 10 तक की हम सीख रहे हैं बस, 11 12 100 200 400 अभी नहीं सीख रहे हैं। एज अ बेसिक, एज अ जो है बिगनर हम कुछ चीजें सीख रहे हैं। सबसे पहले तो सारी चीजें बताने से पहले वही वोकेबलरी वाली बात कि ये पहले तो गिनती आप याद कर लीजिएगा। गिनती अगर आपको ना याद हो तो मेरा समझाना भी कोई फायदेमंद नहीं। यहाँ पे आपको पेज नंबर 96 पे गिनती एक जगह लिखी हुई मिल जाएगी, और ये गिनती आप याद कर लीजिएगा। अब जरा थोड़ा सा कुछ चीजें मैं समझाता हूँ, उसको समझिएगा, फिर लेसन स्टार्ट करते हैं। रेडी है समझने के लिए? Yes, sir. यस बस, यस सर। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो जब भी किसी चीज को हमें एक बताना होता है तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसको आप सिंपल से बगैर कुछ लगाए ऐसे ही कह दें एक हो जाएगा। जैसे किताबुन का मतलब एक किताब, इंग्लिश में भी ये होता है। अगर मैं कहूँ कि
आई वॉज इन द मार्केट, आई मेट अ मैन। अ मैन का मतलब क्या होता है? एक आदमी। एक आदमी। वैसे ही अरबिक में भी आपको किताबुन आप कहते हैं तो एक किताब खुद ब खुद हो जाएगा। कलमुन एक कलम, कुछ भी ना लगाएं आप, सिर्फ अलिफ लाम हटा करके बगैर अलिफ लाम के आप कहते हैं एक, तो ऐसे हो जाएगा। अगर आप लगाना ही चाह रहे हैं तो वाहिदुन अगर आप लगा दें तब भी कोई मसला नहीं। जैसे हम आ मैन बोले या वन मैन बोले, दोनों एक ही बात है। वन में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा बिल्कुल कि एक ही आदमी की बात हो रही है। आ मैन में थोड़ा सा शायद हो सकता है कभी किसी को डाउट हो जाए। तो या तो किताबुन वाहिदुन आप कहते हैं एक, तो ऐसे बन जाता है। एक का मसला हल। दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चीज को हमें दो बनाना होता है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? आने। अलिफ नून। आन या तान। आने या आने आने। ही होता है बेसिकली। ताने तो ऐसे हो जाता है जैसे मदरसातुन है, ऑलरेडी लास्ट में ता लगा हुआ था तो मदरसा ताने हो गया। तो जो ताने हैं वो तो समझ लीजिए ऑलरेडी ता था, उसी को हमने अलिफ उसके साथ जोड़ दिया बस। ठीक है ना? तो आने लगाते हैं हम लास्ट में तो दो बन जाता है। दो का भी मसला ऐसे ही हल है। दो में भी आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं हमें स्पेसिफिकली बिल्कुल बताना ही है कि कोई डाउट ना हो किसी को, तो आप बता सकते हैं किताबाने, किताबाने, इस्नाने। ये आप पे इस्नाने और इस्नताने दो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के हिसाब से आपको गिनतियां दे रखी हैं। तो एक और दो तो ऐसे में हल हो गया। कोई डाउट एक और दो में अभी तक कोई मुश्किल है? यानी कि दोनों वर्ड अगर दोनों स्पेसिफाई करना हो तो दोनों वर्ड बोलना पड़ेगा जो ब्रैकेट के अंदर में है। अगर आप बोलना चाहें तो बोल दें, नहीं भी बोलें तो भी वही बात होगी। अच्छा, ये कह रहे हैं ये दोनों, वो अंडरस्टूड हो जाए। इन दोनों की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं 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 सर, जो आपने पेज नंबर, हाँ हाँ, समझ गया मैं, ये ठीक। लेसन नंबर 13। समझ गया। अब ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाले जी से जी जी। समझने के लिए अगर आप सिर्फ किताबुन बोल दें दैट्स इनफ, एक किताब। किताबाने, दो किताब। अगर आप पूरा भी बोलते हैं किताबुन वाहिदुन तब भी कोई डाउट नहीं। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आ मैन वन मैन, दोनों बोल सकते हैं कि नहीं? राइट, बोल सकते हैं। मेरा मेरा ये था, मेरा सवाल था कि अगर कोई बंदा बोल रहा है तो दोनों को एक किताब, किताबुन वाहिदुन ऐसे दो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, अगर सिर्फ किताबुन बोल दे तब भी काम चल जाएगा, सिर्फ किताबुन बोल दे तब नहीं काम चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, अपने आप को करेक्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ किताबुन वाहिदुन, ठीक हाँ है, मैं हाँ, समझ गया किताबुन बोल दिया, किताबुन बोल दिया तो इसका मतलब कि एक किताब हो गई वो। जी 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 वाहिदुन बोलने की जरूरत नहीं है। जी जी। अगर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज कि अगर मैं किताबुन वाहिदुन दोनों बोलूँ तो ये करेक्ट वर्ड होगा या कुछ करेक्ट, बिल्कुल गलत में। करेक्ट होगा। बिल्कुल करेक्ट होगा, वही माना देगा, सेम माना देगा। ओके ओके ओके। ठीक है, वैसे ही ठीक किताबाने। है सर। आप चाहे किताबाने सिर्फ बोल दें, चाहे किताबाने इस्नाने बोल दें, दो किताब ही होगी, वो दो से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम 3 से लेकर के 10 तक की। ये थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ी खीर है, थोड़ी सी बस, ज्यादा नहीं। ठीक है। तो इसमें आपको 3 पॉइंट बस याद रखना है। 3 से लेकर के 10 तक की गिनती, पहले तो आपको गिनती याद होना चाहिए, जाहिर सी बात है। उसके बाद ही रूल रेगुलेशन की हम बात कर सकते हैं। जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं अगर वो चीज मैस्कुलिन है, अगर वो चीज मैस्कुलिन है तो गिनती क्या रहेगी? मैस्कुलिन। फेमिनिन रहेगी। और अगर जिस क्यों? चीज को, क्यों मत क्या पूछिए, हो रहा है? क्यों नहीं हुए, क्या देखिए क्या ऐसा लग रहा है तो तो किताब मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? सर ये मैस्कुलिन। मैस्कुलिन हुई, गिनती देखिए मैस्कुलिन लगी है कि फेमिनिन? फेमिनिन फेमिनिन। हो गई। फेमिनिन लगी है तो सर ये एक्सेप्शन तो नहीं है? ये एक्सेप्शन। अच्छा, नीचे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अ, चलिए वलद बिंत पे आ जाते हैं। बिंत मैस्कुलिन है फेमिनिन? बिंत फीमेल है। बिन फीमेल, फेमिनिन। फेमिनिन। और गिनती पे देखिए राउंड सा लगा है, गिनती पे राउंड सा लगा है। हाँ। जी। कहाँ Yes, राउंड sir. कहाँ लगा है? वो फेमिनिन वाला था थोड़ी है। अच्छा, ये आपको सिर्फ तुम डाउट में डाल रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। जमीला, जमील कहते हैं क्लासमेट को। क्लासमेट मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? पता है नहीं। अरे, ता राउंड था और ये प्लूरल का मुस्लिमात सर मुस्लिमात फेमिनिन है यहाँ पे। फेमिनिन है और इसकी गिनती फेमिनिन। क्या है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, बगैर ताके। ठीक है ना? तो 3 से लेकर के 10 तक की गिनती में पहला पॉइंट हमने ये ध्यान में रखा है कि जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो अगर मैस्कुलिन होगी तो गिनती फेमिनिन हो जाएगी, वो अगर फेमिनिन होगा तो गिनती मैस्कुलिन हो जाएगा।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सिंपल सी बात है, जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसको प्लूरल में लाएंगे। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, 3 बॉयज बोलते हैं हम, 10 बॉयज बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसको हम प्लूरल लाएंगे। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, बस यहीं पे हम प्लूरल ला रहे हैं। 11 से ऊपर की जिस चीज को भी हम काउंट कर रहे होंगे वहां सिंगुलर ला रहे होंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो कोई मुश्किल बात आपके लिए नहीं है कि जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो आपको प्लूरल लाना है। तीसरी एक चीज बस और, कि जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो बाद में आएगी और जेर के साथ आएगी, अक्सर और बेशतर जेर के साथ। बस ये 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी आप मिसाल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, आई रिपीट, जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो मैस्कुलिन है तो गिनती के साथ राउंड ता लग जाएगा। जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो फेमिनिन है तो गिनती से ता हट जाएगा। दूसरी बात, जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसको प्लूरल में लाएंगे। तीसरी बात, जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो लास्ट में आएगा और जेर के साथ आएगा, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में उर्दू में हम बोलते हैं 3 लड़के, वैसे ही इसमें भी 3 पहले लड़के बाद में, उल्टा नहीं करेंगे उसका कि लड़के पहले ले या 3 बाद। आपको अगर 80% मेरी बात समझ में आ गई हो तो इनफ है, अभी आप लेसन पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर है बात? एनी डाउट? Repeat हम्म, it. रिपीट करो, चलिए कोई रिपीट करना चाहेगा आप में से? मेरे पॉइंट क्लियर है। मैं तो रिपीट कर रहा हूँ मैं। कीजिए, मैं आपने हेल्प ये करूँ। बोला कि कोई ऑब्जेक्ट्स है जिसको काउंट करना है, ठीक है। ठीक है, अगर 3 ऑब्जेक्ट से 10 तक के बीच काउंट करना मैसिव हुआ, हाँ, अगर कोई 3 के बीच वाला, है। अगर वो ऑब्जेक्ट्स जो है मैस्कुलिन हुआ, नंबर जो होगा वो फेमिनिन में होगा, यानी कि राउंड का लग जाएगा उसमें। बिल्कुल सही। और अगर अगर ऑब्जेक्ट जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो फेमिनिन हुआ, तो वो जो नंबर जो होगा वो हो जाएगा मैस्कुलिन हो जाएगा, रिमूव कर देंगे ता को उसके ठीक है, नंबर से। ठीक है, पॉइंट और नंबर। सेकंड पॉइंट नंबर 2 बताया कि अगर प्लूरल होगा, मतलब सेकंड प्लूरल पॉइंट होगा, प्लूरल। ठीक है, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर और 3, थर्ड थर्ड बताया कि जेर होगा, मतलब लास्ट में जिसको हम काउंट कर रहे हैं कुतुबिन, अक्षर बेशतर आपको जेर दिखाई देगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जेर होगा जिसको काउंट कर रहे हैं, मतलब। जी, जी, जो क्लियर है। हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी। लेसन। जो बात मैंने आपको बताया वो आप प्रैक्टिकल में अब आप देखिएगा उसको, जरा कीजिएगा, ऐसा अजमा पढ़िए, पहला तीनों पढ़ दीजिए तर्जुमे के हिसाब से। किताबुन वाहिदुन, वन बुक। ठीक है, किताबानी इसनानी, 2 books। सलासतु कुतुबिन, 3 books। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस, सब सब नेक्स्ट 3। कुर्रासतु वाहिदतुन। आ, एक पर्दा। पता नहीं है, वो है नोटबुक है। ओके, एक। अच्छा, ओके, आप एक मुझे नोट। बताएंगे कि पर्दे को अरबी में क्या कहते हैं? सितारा। चलिए ठीक है, पता था आपको तो पर्दा कैसे हो गया है? पिक्चर पे भरोसा ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, ये पिक्चर का लगा मुझे। चलिए ठीक ओके। कुर्रासताने इथनाने। 2 नोटबुक। है, स्नातान, ठीक है, 2 नोटबुक्स। एंड बच्चा अरबाउ बताइए ना। कुर्रस्ताने। 4 नोटबुक। ठीक है, कुर्रा सातिन, अरबाउ कुर्रा सातिन। कुर्रसातिन। चलिए आखिरी नेक्स्ट। सर एक चीज बताएं आपको, अरबा कुर्रासातिन जेर क्यों होगा वहाँ पे? अभी ने तो बताया था कि जेर रहेगा उस पे, अभी ने तो हाँ, थर्ड पॉइंट बताया। नहीं, 2 जेर लग रहा है इसमें, एक जेर है। वो एक जेर 2 जेर बराबर है, अलिफ लाम नहीं रहता तो अक्सर हम 2 जेर ले आते हैं ना। कलमुन ओके अल ओके ओके। कलम, अलिफ लाम नहीं है तो 2 जेर आ सकता है। ओके सर, चलिए, ओके। चलिए आपसे। वलदुन वाहिदुन, वन बॉय। वलदानी इस्नानी, 2 boys। खमसतु अब औलादिन। गिनिए मत। सर 5। चलिए ठीक है, 5 बॉयज, ठीक है, 5 बॉयज। यस जुहान। बिन बिनतुन वाहिदतुन, बिनताने, वन गर्ल। ठीक है, बिनताने, नस्मताने, 2 गर्ल।
Sittu Binatin, 7 girls. बिनाद है, बनात है। इसी नहीं है। Binatin. 7 नहीं है, सित्तू कितना है? Sir, 6. 1, 2, 3, 4, 6 और 6, 6। ठीक है, 6 चलिए ठीक 7 लग रहा। है। नहीं, 6 है। चलिए गिनती याद कर लीजिएगा। यस इरशाद साहब। जमीलुन वाहिदुन, वन मैन। ठीक है, जमीलाने इस्नान, टू मैन। मैं नहीं, सबअतु, क्लासमेट को या कहीं सॉरी, पे। क्लासमेट, क्लासमेट अच्छा, जी। ठीक है। रजूल हो जाएगा। वेट वेट इधर। अभी कुछ नहीं। सबअतुन जुमलाइन, जुमलाइन मीन्स सेवन, सेवन क्लासमेट। चलिए ठीक है, जमील की जमा जुमला याद करने की कोशिश कीजिएगा, नया वर्ड है जमील। कहते हैं क्लासमेट को। जमीलतुन फीमेल हो जाएगा। यस कौन रह गया, किसने नहीं पढ़ा अभी तक ये वाला? सबने कर लिया एक बार। चलिए तनवीर साहब, आप भी जरा पार्टिसिपेट कीजिए, आसान है। हम्म, ये जमीलतुन वाहिद, वाहिदतुन, ठीक है। जमीलतानी, नहीं, मीनिंग भी। इस्नतानी, मीनिंग भी जमील का मतलब क्लासमेट, फीमेल क्लासमेट, वन क्लासमेट। ठीक है, नेक्स्ट। फीमेल क्लासमेट। जमीलतानी, इस्नतानी, अ, दो फीमेल क्लासमेट। ठीक है, सब जमीला, जमीलाती, ठीक है, काउंट कर लीजिए। सेवन, सेवन सेवन क्लासमेट। क्लासमेट, सेवन क्लास। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आफरी नेक्स्ट। सर ये क्या है? पाइप। पाइप, हाँ। उनबुबुन वाहिदुन, ठीक है, वन पाइप। बिल्कुल सही उनबुबानी इस्नानी, टू पाइप। अशरतुन अनाबीबा, 8 पाइप्स। है। 10 पाइप्स। अब आप गिनने में टाइम लगाएंगे तो कल बता देता। 10, ये तो याद कर लीजिएगा। ऐसा नेक्स्ट। 7 के बाद 8 आ गया। 9 आ गया फिर। 9 8 आना चाहिए 7 के। 10 आ इन्होंने गया कहा एकदम से। कहा था कि हम सीक्वेंस से बताएंगे एक एक करके। ओके। क्यों काउंटिंग सीक्वेंस तो होती है। इजी हो जाता इजी यहाँ हो जाएगा ना। यहाँ सीक्वेंस में, यहाँ बिल्कुल सीक्वेंस होगा। इतना कहाँ पेजेस पलटेंगे, 2-4 पेज। यहाँ पे एक एक, एक बॉक्स में लिखा हुआ है आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई डाउट? है। Yes, sir. चलिए, चलो चलिए। अजमा Yes, sir. कीजिए। Yes, sir. Muslimun walidun, one Muslim boy. बॉय की बात नहीं, Muslimani, बस बॉय नहीं, वन मुस्लिम। one Muslim. Muslimani isnani, two Muslim. Samaniyatu muslimina, 8 Muslims. चलिए ठीक है, ईशान सर ने। कौन सा है सर? मुस्लिमतुन वाहिदतुन, एक मुस्लिम औरत। ठीक है, मुस्लिमत, मुस्लिमताने इस्नताने, टू मुस्लिम औरत। ठीक है। तिस्माउन, तिस्माउन मुस्लिमतान, तीन नहीं है उसमें। मुस्लिम तिसउ। जी। तिस तिस्उ मुस्लिम, ठीक है, 9, 9 मुस्लिम औरतें। ठीक है, बिल्कुल सही है। कल का टास्क ये है कि गिनती में आप सबसे सुनूंगा मैं। 1 से लेकर के 10 तक दोनों याद कीजिएगा। यानी फैमिली एक याद कर लेंगे खुद ब खुद, दूसरी याद हो जाएगी। इतना ऐड करना है बस लास्ट में। क्या अभी किसी को याद है पहले से? शायद शब्द साहब आपको शायद याद है, सुनाइएगा जरा। वो सिफर, वाहिद, वन, सिफर, इत्नाइन। सिफर। अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए। वाहिद, 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 इत्नाइन, देन तलाता, 3, अरबा, 4, खमसा, 5, सित्ता, 6, सबा, 7, and तमानिया, 8, तिसा, 9, and अशरा, 10. ये से याद अशरत वाहिद। वाहिदुन अशरा।
अशरत वाहिद, अशरत वाहिद। की जरूरत नहीं। अशरा 10। अशरा 10, वाहिदुन अशरा, अशरा 11, राइट? अच्छा अभी हम 11 पे नहीं जा रहे हैं। अहद अशर 11। अहद अशर 11। अहद अशर 11। चलिए आप इरशाद साहब, याद है आपको? हाँ, वाहिद, असनान, सलासा, अरबा, खमसा, तिस्सा, सबा, खमसा के बाद? तमानिया, तिस्सा, अशरा। खमसा के बाद? खमसा के बाद खमसा 5 हो गया। सित्ता, सित्ता। सित्ता। आपने तिसा कह दिया था, ठीक है। सित्ता। आगे का ठीक है, बिल्कुल सही। और किसी को याद है? तनवीर साहब, आपको भी अगर वहां की हवा लग गई तो याद हो गया होगा? याद हो गया? नहीं? हाँ, वाहिद। ठीक है, चलिए ठीक है। याद कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए आप तमाम लोग। दो लोगों को याद है, बाकी आफरीन, जोहा, अजमा और तनवीर साहब याद करके आइएगा। और इसका स्क्रीनशॉट बल्कि सब सब लेके एक बार ग्रुप पे डाल दीजिएगा, आप सही जल्दी फटाफट कर देते। सब साहब डन? चलिए, अब कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग इसके बाद वाले एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। और कल इंशाल्लाह क्लास नहीं है? जल्दी बुक कंप्लीट होने वाली है हमारी। कल क्लास नहीं है? कल हाँ, वोकेबलरी का टेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। और देखेंगे कुछ ग्रुप पे ही करेंगे। ग्रुप पे ही काम दिया ओरल? जाएगा। नहीं रिटर्न नहीं। रिटर्न लिखना पड़ेगा? हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह